जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह मनुष्य नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरे इन शब्दों को सुनकर आप लोगों के अंदर भी वीर रस का भाव अवश्य ही उत्पन्न हुआ होगा। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि ऐसी कोई भी ऐसी बात है जो आप लोगों के अंदर वीर रस का भाव उत्पन्न कर सकती है, तो वह है शब्द। अर्थात आज हम लोग जानने वाले हैं अपनी इस कहानी में शब्दों की ताकत। आखिर कैसे हम पहचान सकते हैं अपने इन शब्दों की ताकत को। इन्हीं शब्दों की ताकत से जुड़ी आज एक ऐसी कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जिससे आप लोगों को भी इस बात का पता चल पाएगा कि आखिर शब्दों में होती है कितनी है ताकत, और आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं इन्हीं शब्दों के माध्यम से। आप भी एक इंसान को आसमां में और आसमां से ज़मीन पर लाकर रख सकते हैं इन्हीं शब्दों की ताकत से। तो चलिए अपनी कहानी को प्रारंभ करते हुए इस शब्दों की ताकत की कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात थी, एक बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वह अपने शब्दों के माध्यम से अपने शिष्यों को यह बताना चाहते थे कि आखिर ये जो शब्द होते हैं यह दुनिया में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। एक व्यक्ति के जीवन को भी परिवर्तित कर सकते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में इतना अच्छा पड़ाव ला सकते हैं कि उसके जीवन में ही परिवर्तन आ जाएगा। इन्हीं शब्दों की बात जब वह अपने शिष्यों को बता रहे थे तो वहीं से एक इंसान गुजर रहा था। उसने भी गुरु की यह बातें सारी बातें सुनी, और उसने जब उपदेश गुरु का समाप्त हुआ तो जब सारे शिष्य वहाँ से चले गए तो उसने उसी बौद्ध भिक्षु से पूछा कि गुरुदेव, आज आप बता रहे थे कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। आखिर शब्द, ये छोटे से शब्द क्या कर सकते हैं किसी इंसान का। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह गलत है, तुम नहीं समझ पा रहे हो। शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक व्यक्ति शब्दों से ज़मीन से आसमान और आसमान से ज़मीन में आकर गिर सकता है। एक व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं शब्द। तभी उस व्यक्ति ने कहा, बौद्ध भिक्षु, क्या आप मुझे इसका प्रमाण दे सकते हैं। उन्होंने कहा, बिल्कुल, इसके प्रमाण के लिए मुझे क्या करना होगा। उन्होंने कहा, हे बौद्ध भिक्षु, मेरा एक भाई है जो वह इतना आलसी है, इतना निकम्मा है कि वह सिर्फ खाता है और एक कोने पड़ा रहता है, चुपचाप सोता रहता है। अर्थात वह न किसी काम का है न काज का है, सिर्फ और सिर्फ दुश्मन अनाज का है। तभी बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह कहते हैं कि मुझे अपने भाई से मिलाओ, मैं उसे परिवर्तित करके रख दूंगा। तभी वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से अपने भाई के पास उसको लेकर जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है कि वह जंगल में पेड़ के नीचे मेरा भाई पड़ा है। और जब बौद्ध भिक्षु उसके भाई को देखते हैं कि वह एक पेड़ के नीचे चुपचाप किनारे लेटा हुआ है, तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु उस बच्चे के पास जाते हैं और उस बच्चे के सिर को सहलाते हुए बड़े ही प्रेम से, बहुत ही आदर सम्मान के साथ प्रेम भरे शब्दों में कहते हैं, उठो पुत्र, उठो, तुम कौन हो। वह व्यक्ति, वह बच्चा मन ही मन यह सोचता है कि आखिर मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ, और वह दोबारा से नींद में फिर से सो जाता है। उसने उठने की तो कोशिश की, लेकिन उसे इतना बदला हुआ माहौल मिलकर उसने सोचा मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ, और वह दोबारा से सो जाता है। तभी बौद्ध भिक्षु फिर से कहते हैं, उठो पुत्र, उठो, मैं आया हूँ, तुम कौन हो, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, उठो पुत्र, उठो। बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति अचानक से उठ पड़ता है, और वह बच्चा कहता है कि आपने मेरे से इतने प्रेम से कैसे बात कर दी। इस संसार के जितने लोग हैं वह मुझसे सदैव कटु शब्दों से ही बात करते हैं, और आपके इतने प्रेम भरे वचन सुनकर मैं तो भाव विभोर हो गया। मुझे आपके यह वचन बहुत प्रिय लगे। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा, बच्चा, मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। तभी उस व्यक्ति ने कहा, जब आप यहाँ पर आ रहे होंगे तो रास्ते में आप लोगों से बहुत लोगों ने कहा होगा कि आपको एक आगे जाने पर आलसी, निकम्मा, निठल्ला एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो दिन रात सिर्फ खाता है, सोता है और उसके पास कोई काम नहीं है। आप लोगों को मेरा परिचय आप लोगों को उन लोगों ने दे ही दिया होगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति की यह बात सुनकर कहता है कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम कौन हो, तुम कौन हो। तब वह व्यक्ति कहता है कि जब आपने दुनिया की ऐसी बातें सुनी होंगी तो जाहिर सी बात है मैं एक आलसी ही हूँगा, और क्या हो सकता हूँ मैं। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं है कि तुम एक आलसी हो। क्या तुम मुझे दावे के साथ कह सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो। तभी वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लग जाता है, और उसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं कि वह आगे बौद्ध भिक्षु को क्या कहे कि वह एक आलसी है या फिर नहीं है। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा,
अगर तुम्हें इस बात का ज्ञान चाहिए, अगर तुम्हें इस बात की जानकारी चाहिए कि तुम आलसी हो कि नहीं हो, तो कल सुबह मेरे आश्रम आ जाना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम आलसी हो कि नहीं हो। और ध्यान रखना मेरी यह बात कि जब कल सुबह तुम आना तो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर, साफ सुथरा होकर, स्वच्छ स्नान करके सुबह 4 बजे मेरे आश्रम आना। तभी वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के जाते ही इस बात की तैयारी में लग जाता है कि मुझे कल जाना है और सुबह जल्दी जाना है, नहा धोकर जाना है, अच्छे कपड़े भी पहनकर जाने हैं। वह कपड़ों की तैयारी करता है। जैसे ही भोर होती है, सुबह होती है, वह जल्दी जल्दी 4 बजे तड़के तैयार होकर स्नान करके बौद्ध भिक्षु के आश्रम पहुंच जाता है। बौद्ध भिक्षु को जब वह आश्रम जाता है तो कहता है, प्रणाम गुरुवर। तभी बौद्ध भिक्षु ने देखा कि वह व्यक्ति आ चुका है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम आ गए? बोला, हाँ मैं आ गया गुरुदेव, आपने जैसा कहा था मैं वैसा ही आया हूँ। बौद्ध भिक्षु ने देखा वह बहुत साफ सच सुंदर कपड़ों में आया हुआ है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो उसके पहले तुम्हारे मेरा एक काम करना होगा। बौद्ध भिक्षु ने उसे एक काम दिया और कहा, तुम इस काम को कर लो, फिर मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा कि तुम आलसी हो कि नहीं हो। तभी उसने कहा, ठीक है गुरुदेव, काम मुझे दीजिए। बौद्ध भिक्षु ने उसे बहुत कठिन काम दिया और कहा, इसे करके दिखाओ। उसने उस काम को करने की कोशिश जारी रख ली और वह उस काम को नहीं कर पा रहा था। उसने बौद्ध भिक्षु से वापस आकर कहा, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। बौद्ध भिक्षु ने दोबारा से कहा, फिर से कोशिश करो, यह काम तुमसे अवश्य होगा। तभी उस व्यक्ति ने दोबारा से कोशिश की, फिर से उससे वह काम नहीं हुआ। फिर से उसने कहा, बौद्ध भिक्षु ने फिर से कहा, दोबारा से कोशिश करो, बिल्कुल होगा। तभी जैसे ही तीसरी बार बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, दोबारा से कोशिश करो, दोबारा से कोशिश करो, तुमसे अवश्य होगा, वह व्यक्ति एकदम अपनी अंतर मन से उस काम में लगित होकर उस काम को करने लगता है और अपने मन से कहता है कि अब तो मैं इस काम को करके ही रहूँगा, क्योंकि बौद्ध भिक्षु ने मुझसे कहा है तुमसे तो यह होकर ही रहेगा। और वह व्यक्ति उस कठिन से कठिन कार्य को सार्थक करके दिखाता है और कहता है, गुरुदेव देखिए मैंने यह कार्य कर दिया। यूँ ही गुरुदेव उसे जो 4 दिन काम में लगाए रहते हैं और वह यूँ ही काम करते करते एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है, एक ऐसा इंसान बन जाता है कि जिसके अंदर से आलस नाम की वो जो बला थी वह निकल तो जाती है, जबकि वह इतना काम करने लग जाता है कि वह पूरे आश्रम की जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथों में उठा लेता है और समस्त जीवन अपने आश्रम को दान करने के लिए बातें भी कहने लग जाता है कि मैं अब सदा इसी आश्रम में रहूँगा और इसी आश्रम का कार्यभार पूरा अपने ही हाथों में, अपने ही जिम्मे संभालूंगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को ऐसे देखकर उसके बड़े भाई को बुलाते हैं और कहते हैं, देखो तुमने कहा था कि एक आलसी व्यक्ति वह मेरा भाई है, अगर तुम उसे बदल कर रख दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। तभी बौद्ध भिक्षु ने उसके भाई से कहा, देखो आज मैंने तुम्हारे भाई के जीवन को ही बदल कर रख दिया है। तुम्हारा भाई एक आलसी था, निठल्ला था, तुम्ही ने कहा था कि वह काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। आज देखो वही मेरे पूरे आश्रम को संभाल रहा है। मैंने उसके आलसीपन को ऐसे ख़त्म कर दिया कि उसे पता भी नहीं चल पाया और आज जाकर मैंने उसे एक ऐसा मेहनतवर, ऐसा परिश्रमी इंसान बना दिया है कि वह कभी भी अपने आलस को अपने आगे आने ही नहीं देगा और वह अथक परिश्रम करके सफलता को प्राप्त करेगा। देखो मैंने इन शब्दों की ताकत से एक इंसान को ज़मीन से आसमान पे लाके खड़ा कर दिया है। अब तो तुम मानते हो कि हाँ, शब्दों में ताकत होती है। तभी वह व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव, और वह बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर जाता है और कहता है, आज मैं समझ गया कि शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। यह जो शब्द होते हैं एक व्यक्ति के जीवन को बदल कर रख सकते हैं। अर्थात इन शब्दों में इतनी ताकत है कि जिससे आप भी किसी भी कार्य को सार्थक कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के मन को जीत सकते हैं, अपने कार्य को किसी भी व्यक्ति द्वारा करवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके दम पर? शब्दों के बल पर। तो आज आपको मैंने यह कहानी इसलिए सुनाई है कि आप लोग भी अपने शब्द को ऐसे ना प्रयोग करें कि वह किसी के लिए निरर्थक हो जाए, वह आपके किसी काम ना आए। आप अपने शब्दों को ऐसे प्रयोग कीजिए कि आपका जीवन सफल हो जाए, आप भी एक दुनिया की श्रेष्ठ नागरिक बन जाएं। मेरी इस कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं अपने इन्हीं प्यारे प्यारे शब्दों से आप लोगों के लिए कोई ऐसी कहानी फिर से लेकर आ सकूं जिससे आप लोग भी सुनकर लाभान्वित हों। धन्यवाद।